हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया। मैं धर्मेंद्र सिंह आपके लिए लेके आता हूं करंट अफेयर। तो आज का हमारा करंट स्टार्ट है जो आपके अपकमिंग एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं हम आज का पहला करंट। आज है डेट आपकी 13 जून 2020। तो 13 जून 2020 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज़म जागरूकता दिवस। किसके दिन के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज़म अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज़म जागरूकता दिवस के रूप में। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अल्बिनिज़म एक प्रकार की वंशानुगत बीमारी है। क्या होता है इसमें? शरीर में, मानव के शरीर में एक आपको पता है कि जो आपका कलर किस प्रकार का होगा वो एक किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट पर। ठीक है, जैसे कोई ब्लैक है, कोई गोरा है, कोई वाइट है। बालों का कलर, आँखों का कलर किस पे डिपेंड करता है? मेलानिन पिगमेंट पर। तो ये जो बीमारी है इसका कारण यही होता है कि मेलानिन पिगमेंट उन मनुष्यों के शरीर में नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, उनका त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? उसमें दाग हो जाते हैं, उसमें वाइट कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, वाइट बाल हो जाते हैं, यानी कलर डिसीज़ हो जाती है बॉडी में। ठीक है, अब ये जो मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है उसका इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आप मनुष्य के शरीर में एक त्वचा कैंसर जैसा बीमारी भी हो जाती है। ठीक, तो उसी के और लोग क्या करते हैं, इसको एक छुआछूत की बीमारी के तौर पे देखते हैं कि ये फैलने से, छूने से फैल जाता है, तो उनसे दूरी बना कर रखते हैं। तो उनसे दूरी ना बनाया जाए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो उसी के लिए क्या बनाया गया? उसी के लिए बनाया गया है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज़म जागरूकता दिवस। ठीक, तो ये था। तो ये बीमारी किसके कारण होती है? हम एक बार ये लिख देते हैं कि मेलानिन पिगमेंट पदार्थ के न होने के कारण। ठीक है, न होने के कारण। ठीक, तो होता क्या, इफेक्ट तो मैंने बता ही दिया, त्वचा पे स्पॉट पड़ जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारा अगला न्यूज़ है आज का डॉक्टर रतन लाल। डॉक्टर रतन लाल जो हैं भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। उन्हें विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार जीता है। क्या मिला है? डॉक्टर रतन लाल को अवार्ड दिया गया है। अब ये बात आती है कौन है, तो कौन के बारे में मैं आपको बता दूं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक। ठीक है, क्या मिला इन्होंने? विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार जीता। ठीक है, इन्होंने ये पुरस्कार जो जीता है वो ओवरक्रॉपिंग, मल्चिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा अपनी 3 उन्होंने एक विधियाँ एग्रीकल्चर की दी हैं। मिट्टी को स्वस्थ रखने के उपचार बताए हैं। उन्हीं उपचारों में उन्होंने बताया कि आपको ओवर क्रॉपिंग, मल्चिंग और एग्रो फॉरेस्ट्री ये एक टेक्निक के रूप में रूपांतरित किया। ठीक, जिससे क्या हुआ, सॉइल का जो पावर है, सॉइल, हेल्दी सॉइल को डेवलप होने में क्या मिली? ताकत मिली। ठीक, तो डॉक्टर रतन लाल को कौन सा पुरस्कार मिला? विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार। कौन है? इंडो अमेरिकी साइंटिस्ट हैं। ओके, अब बात आती है कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। इस पुरस्कार में मिलता है 200
$250,000। ठीक, ये राशि इन्होंने जीती है। इस पुरस्कार में क्या होता है, 250,000 डॉलर। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है आज की भारत की फॉरेक्स रिज़र्व की अकॉर्डिंग। अब आज आरबीआई ने अपना फॉरेक्स रिज़र्व का डाटा रिलीज़ किया, बताया, और ये अच्छी खबर है क्योंकि जिस देश में जितना फॉरेक्स रिज़र्व होता है, फॉरेक्स रिज़र्व रहता है, उस देश में उतना ही इन्वेस्ट या निवेश तेज़ी से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट एफडीआई बढ़ता है। ठीक, तो फॉरेक्स रिज़र्व इस वर्ष हमारा कितने के पार हो गया है, 500 बिलियन डॉलर। 500 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया है, यानी पहली बार हमने कितना किया, 500 अरब डॉलर को पार कर लिया है। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि हमारा फॉरेन रिज़र्व जो 5 जून को जो पिछला वीक है उसमें कितना, उसमें किसका कितना पार्ट है, किसने का कितना पार्ट का मतलब ये है कि आईएमएफ में कितना है, हमारे पास गोल्ड के रूप में कितना रिज़र्व है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो गोल्ड रिज़र्व हमारे पास है, गोल्ड रिज़र्व 32.352 बिलियन। कितना है, 32.352 बिलियन। ठीक है, आईएमएफ में एसडीआर के रूप में कितना है हमारे पास, एसडीआर में अभी आपको बता दूंगा, एसडीआर के रूप में हमारा 1.44 बिलियन। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर होता है जो 5 टॉप करेंसी हैं, यानी आपका डॉलर, आपका येन, आपका स्टर्लिंग पाउंड और आपका रेनबी। ठीक, और इसके अलावा गोल्ड। ठीक, कितना है वो किस में आता है, एसडीआर के रूप में आता है। एसडीआर का मतलब ये है कि कोई भी देश आईएमएफ में जो करेंसी जो अपना रिज़र्व रखता है तो वो एक एसडीआर के रूप में क्या होता है, वहाँ पे जमा होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉरेन रिज़र्व। ठीक है, इसके अलावा आज की दूसरी करंट हम देखते हैं। दूसरी करंट है, जैसे कुछ करंट की न्यूज़ के रूप में आप सुने, आज देखते हैं बात कि जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के कारण 9 से 5 बजे तक, यानी 9 to 5 o'clock क्या हो गया है कि हाईवे पर कोई भी ह्यूमन या मनुष्य वहाँ पर जा नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक बात देख रहे हैं हम कि उसके बारे में क्या, जो केवल बस और ट्रकें ही चलेंगी। और दूसरी न्यूज़ कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक डेटा लेक उन्होंने लॉन्च किया है, जो ये बताता है कि उनका सारा डाटा डिजिटलाइजेशन हो गया है, और ये पहला भारत सरकार का संगठन है जो पूर्णतः कैसा हो गया है, डिजिटलीकृत हो गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं आज की अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। तो आज की हमारी अगली न्यूज़ है, अंतरिक्ष में साइंटिस्टों ने बोस आइंस्टीन क्या था, एक पदार्थ की 5वीं अवस्था थी, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के बाद की जो अवस्था थी उसमें बताता है, बोस आइंस्टीन जो बताया है उसमें ये बताया था कि उन्होंने कि पदार्थ की एक 5वीं अवस्था है जो आपके 0 डिग्री, यानी आपके जो सबसे उच्चतम टेम्परेचर है, यानी जो आपका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, जो गुणधर्म करता है, जो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे पदार्थ की जो अवस्था उन्होंने बताई थी बोस आइंस्टीन ने, वो खोजी गई है कहाँ पर, अंतरिक्ष में, साइंटिस्टों में। तो ये बताया, ये प्रूफ हुआ कि बोस आइंस्टीन ने जो एक पदार्थ की 5वीं अवस्था बताई थी वो वास्तव में मौजूद है। हुआ क्या है कि वैज्ञानिकों ने एक रुबिडियम नामक नरम तत्व है उसको क्या किया है, 100 नैनो केल्विन तक क्या किया, ठंडा किया, उस टेम्परेचर तक ले गए। उस टेम्परेचर पर ले जाने के बाद हुआ क्या, उस एक
स्टॉर्म, एक बादल तैयार हुआ, तो उस बादल की कंडीशंस बोस-आइंस्टीन के बताए हुए मैटर के अकॉर्डिंग ही थी। ठीक है। इसके अलावा अपनी अगली न्यूज़ एक है आपकी इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता। कौन सी है? इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता क्या है? 2020। इसरो साइबर, जैसे लॉकडाउन का पीरियड है तो उसे टाइम कंज्यूम करने के लिए इसरो ने एक कंपटीशन लॉन्च किया है जो स्कूलिंग वाले बच्चों से लेके 10th 12th लेवल तक के बच्चों को इसमें क्या है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर हम कैटेगराइज देखें तो फर्स्ट टू थर्ड स्टैंडर्ड के लिए बच्चों के लिए की गई है प्रतियोगिता। उसमें उनको क्या करना है, एक पेंटिंग भेजनी है, पेंटिंग कंपटीशन है। और आपका 4th to 8th इसमें एक साइंस मॉडल बनाना है, साइंस मॉडल। ठीक है। इसके अलावा 9th और 10th एक ऐसे निबंध प्रतियोगिता है। और 11th और 12th के लिए निबंध के साथ साथ ऐसे के साथ साथ एक मॉडल, यानी साइंस मॉडल प्लस ऐसे, ये प्रतियोगिता है। क्या है? इसरो साइबर स्पेस कंपटीशन। ठीक। तो इसमें क्या करना है, इसमें कैटेगराइज किया गया स्कूलों को। 1 to 3rd के लिए पेंटिंग है, 4th to 8th के लिए एक साइंस मॉडल है, और इसका पूरा शेड्यूल उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। ठीक है। तो ये कुछ आज का महत्वपूर्ण करंट था। ठीक। इसके अलावा अगर आपको आज का PDF चाहिए लेना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जो सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे UPSC प्रोग्राम और UP PCS प्रोग्राम को भी देखिए जो हमारा चल रहा है करंट के तौर पर, बेस्ड हाउ टू बी क्रैक UPSC एंड UP PCS PT प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। ओके, थैंक यू।